द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है इस क्लास में आपका हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो आज जो है आपको हीरोन्स फार्मूला में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 12.2 करना है, यानी बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9 क्लास आपका वर्ग जो है ना 9वीं में हम लोग आपका हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.1 को करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपका जो टॉपिक है तो चैप्टर क्या है, तो पार्ट 12 जिसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र के बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें से हमको प्रश्नावली 12.2 के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, जानना है, इसको सॉल्यूशन को देखना है। तो सबसे पहले आपका 12.1 में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, वो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके बिहार बोर्ड क्लास 9 में। तो बोला हुआ है कि एक पार्क एबीसीडी, मतलब एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी का आकार का है, जिसमें एंगल सी, कोण सी जो है वो 90 डिग्री है। AB जो दिया हुआ है वो 9 मीटर दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 12 मीटर, CD 5 मीटर और ED जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है ये निकालना है। सबसे पहले ABCD एक चतुर्भुज, तो ABCD यहाँ पर हम बना लेंगे आपका एक चतुर्भुज A, B, C और D। ये क्या है, एक चतुर्भुज है जहाँ पर बोला हुआ है कोण सी क्या है आपका 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। AB 9 मीटर, ये है 9 मीटर, BC 12, ये है 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है ये क्या करना है, हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस जो चतुर्भुज दिया हुआ है उसमें लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है ये कि ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जहां एंगल C 90 डिग्री है ना। AB दिया हुआ है 9 मीटर, BC दिया हुआ है कितना आपका 12 मीटर, CD दिया हुआ है कितना आपका 5 मीटर और AD दिया हुआ है कितना आपका 8 मीटर, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विकर्ण को हमने क्या किया, मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया है ना। तो ये दिया हुआ है, तो हमको DB निकालना है। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, BCD, त्रिभुज BC, तो BCD में लिखेंगे ये एक क्या है आपका समचतुर्भुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो, तीसरी भुजा निकालना हो तो वहां पे क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और प्लस आपका लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर। और कर्ण क्या है आपका BD दिया हुआ है, BD का स्क्वायर, ठीक है। और आधार क्या दिया हुआ है, तो आधार मान लेते हैं आपका क्या है, और प्लस लंब जो है वो क्या है आपका BC का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। BD हमको नहीं दिया है, बिंदु आपको निकालना है। CD कितना दिया हुआ है, तो CD दिया हुआ है आपका 5 मीटर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और BC दिया हुआ है कितना 12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा,
और एक इसके इक्वल चल रहा है बी डी के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, बी डी के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। अब बी डी बराबर बी अंदर कितना 169, बी डी इक्वल कितना हो जाएगा 13 मीटर, ये हो जाएगा आपका 13 मीटर। अगर ये 13 है तो ये भी क्या हो जाएगा 13 मीटर ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा कितना आपका 13 मीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बताइए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ यानी क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल किसका, तो BCD का। जैसे कि ये संपूर्ण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 इसे ठीक है। आधार को हमने क्या माना था 5 और ऊंचाई क्या है बताइए, तो ऊंचाई जो दिया हुआ है आपका 12 मान लेते हैं। तो 2 छक 12 और 6 पंजा 30 और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये आ गया एक। अब यहाँ पे त्रिभुज, अब त्रिभुज ABD, तो यहाँ पे ये तो आपका संपूर्ण नहीं है तो इसमें हम लगाएंगे क्या त्रिभुज का, ठीक है। तो लिखेंगे इसका जो त्रिभुजा दिया हुआ है, मान लेंगे ये दिया हुआ है कितना आपका 9 मीटर, ये दिया हुआ है कितना आपका 8 मीटर, और C दिया हुआ है कितना, C दिया हुआ है कितना 13 मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है, अर्ध परिमाण, अर्ध परिमाण यानी S निकालना है, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 होता है, यानी 9 प्लस 8 प्लस 2। अब यहाँ पे 17 और 13 कितना होता है, तो 30 हो जाएगा, और 30/2 यानी कितना आपका आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। अब जब 15 आ जाएगा तो हम निकाल देंगे एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल किसका, ABD का, ABD का। तो हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हिरोन का सूत्र लगाएंगे, तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S कितना निकला हुआ है, तो S निकला हुआ है कितना हमारा 15, तो 15 S हो गया। फिर अंदर कितना है, S नहीं है 15, E को में क्या माना आपका 9, और फिर 15 माइनस B को हमने क्या माना है, तो 8, और 15 माइनस C को क्या माना है, तो आपका 13। तो आगे 15 ऐसे ही ठीक है, गुना 15 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 15 में से 9 को हटाना है, 9 को हटाना है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। 8 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और गुना 15 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 15, 6, 7 और 2, ठीक है। 15, 6, 7 और 2 हो जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 ऐसे ठीक है, 2 ऐसे ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 बाहर निकल जाएगा, 2 से 1 बाहर को निकल जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा क्या 5 और 7, 6 हो जाएगा, और 7 35 हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, तो क्षेत्रफल इसका ABCD का, तो दोनों त्रिभुज को अगर जोड़ देते हैं तो ABCD का निकल जाएगा। तो क्या है आपका BC क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, तो BCD का, ठीक है, प्लस क्षेत्रफल किसका, तो ABD का, ABD का। तो इसका कितना आया है, तो इसका आया है आपका 30, और इसका कितना आया है, तो 6, और इसमें ठीक है 6 गुना
का जो स्क्वायर रूट होता है, रूट 35 का जब आप डिवीजन मेथड कीजिएगा, यानी जब आप विभाजन विधि कीजिएगा, तो रूट 35 का स्क्वायर रूट आता है 5.9। ठीक है, रूट 35 का जो है स्क्वायर रूट आता है 5.9। यहाँ पे 35 की जगह पे हम बता देंगे क्या, आपका 5.9। अब ये हो जाएगा 30, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 6 5 30, 5 कितना 35, तो 30 हिसाब 65.4 आ जाएगा। 65.4 लगभग हो जाएगा 65.4। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना भी हो सकता है, कहीं आपके आंसर में जो है ना 65.5 भी दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इतना भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 5.9 निकाले हुए हैं। तो अगर 5.9 निकाले हुए हैं, तो अगर 9 यहाँ पे 5.9 होता है, 5.9 आपका होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप 1 लगा देते हैं, यानी एक और यहाँ पे हम काम कर सकते हैं क्या, अगर 30 गुना 30 प्लस और 30 प्लस 6 गुना 5.9 करते हैं, तो 30 से ठीक है। और जब 6 में 5.9 1 से गुना कीजिएगा तो 35.46 आएगा, 35.46 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 65.46 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 65.50, यानी 65.5 मीटर स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हैं, 65.5 मीटर स्क्वायर इतना भी हो सकता है। तो आप ये भी लिखते हैं तब भी सही है, और ये भी लिखते हैं तब भी सही है। इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जो है ना आपको देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, तो जस्ट जैसे फर्स्ट वाले हम लोग किए हुए हैं ना, फर्स्ट वाला वैसे ही हमको करना है, लेकिन अंतर यही है कि पहले वाले में एक जो दिया हुआ था, जब हमने उसका विकर्ण खींचा तो एक एंगल, एक कोण दिया हुआ 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कोण 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। मतलब क्या, आपको यहाँ पे हिलोन्स का फॉर्मूला लगा के दोनों काम करना है। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे बना हुआ है क्या, ABCD, ABCD, और इसमें AB दिया हुआ 3 cm, BC दिया हुआ है 4 cm, CD दिया हुआ है 4 cm, और DA दिया हुआ है कितना 5 cm, और इसका डायगोनल जो है, इसका विकर्ण जो है AC भी है, विकर्ण यानी कि हर AC भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों लूप के अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो ABCD क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, जहाँ AB दिया हुआ है 3 cm, आपका BC दिया हुआ है कितना 4 cm, आपका CD दिया हुआ है कितना 4 cm दिया हुआ है, और आपका AD दिया हुआ है कितना 5 cm दिया हुआ है। ठीक है, क्या लीजिए क्या दिया हुआ है, तो AB 3, BC 4, CD 4 और DA यानी AD आपका 5 और AC 5। ठीक है, ये मिला के काम कीजिएगा। एग्जाम में भी जब ये सब अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप मिला के काम कीजिएगा, नहीं तो अगर कोई 4 की जगह पे 5 की जगह पे 4 लिख देते हैं, 4 की जगह पर 3 लिख देते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हल में त्रिभुज ABC में, ABC में
तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब इसका दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। ठीक है, एबीसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में आपका मान लेते हैं ए दिया हुआ है 3 cm, बी दिया हुआ है आपका कितना 4 cm और सी दिया हुआ है कितना आपका 5 cm। अब निकालना है आगे बढ़िए प्लस बी प्लस सी अपन में 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 12, यहाँ हो जाएगा आपका 12 बटा 2 यानी कितना 6 cm हो जाएगा। एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा आपका 6 cm। तो अब निकालना है क्षेत्रफल इसका एबीसी का, तो क्या करिएगा रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी, एस कितना है तो 6 आएगा, 6 और बी कितना है तो हमारा 3 दिया हुआ है, फिर 6 और बी कितना दिया हुआ है तो आपका 4, फिर 6 आपका सी कितना दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है 5। अब ध्यान दीजिए 6 इसे ठीक है, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 क्या आएगा। ठीक है, 6 इसे ठीक है, गुना में 3 गुना में 2 और 1 लिखे या नहीं लिखे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आ जाएगा। अब आगे 6 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं 6 और 3 है और 2 है, तो ये 3 3 से 3 बाहर निकल जाएगा, 2 2 से 1 तो बाहर निकल जाएगा, यानी 6 cm स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा पेयर लग जाएगा, तो यानी इसका एक पेयर लग गया, इसका एक पेयर लग गया, तो 6 cm स्क्वायर इसका आ गया। ठीक है, ठीक उसी तरह ठीक है, अब ठीक उसी तरह क्या करना है तो अगला का निकालना है यानी ऊपर वाला का निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला आपका एसीडी उसमें लिखेंगे, तो त्रिभुज अब त्रिभुज एसीडी में तो मान लेते हैं ये कितना है तो ए दिया हुआ है 5। ये एबीसी जो है ना आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको एबीसी मान रहे हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि आप जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से जो है ना आप किसी को भी एबीसी मान अब निकालना है अर्ध परिमाण यानी एस निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी में 2 यानी 5 प्लस 4 प्लस आपका 5 बटा में 2 14 बटा 2 यानी कितना आपका 7 सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमको निकालना है एसीडी का रूट अंडर एस तो एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना निकला है तो 7 माइनस ए कितना है तो ये हमने आपका 4 माना था। एस इज इक्वल टू 7 माइनस बी कितना है आपका 4 है, एस आपका है 7 इसे ठीक है, पूरा में 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 7 में से 4 में आपका क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 गुना 3 आ जाएगा यानी 21 और cm स्क्वायर। अब एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो क्षेत्रफल किसका तो एबीसी का प्लस क्षेत्रफल किसका तो आपका एसीडी का ठीक है, तो एबीसी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और इसका कितना 2 रूट में 21। ठीक है, अब जब आप रूट 21 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा ठीक है तो 6 इसे ही ठीक है, अब प्लस 2 गुना 21 रूट 21 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 कितना होगा 5 होता है। जब आप स्क्वायर रूट लीजिएगा कितना 4.5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 गुना 4.5 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे
तो 6 प्लस 45 गुना 90 यानी 9.0, इसका मतलब क्या है 6 प्लस 9 यानी आपका 15 का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जाना आपको क्वेश्चन नंबर देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोला हुआ है कि राधा जो है, बोला हुआ है कि राधा एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि आकृति 12.15 में दिया गया है। प्रयोग किए गए कागज का जो है ना कुल क्षेत्र निकालना है, कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो आपका हवाई जहाज बनाया गया है कागज से, उसका पहले आकृति हम बनाते हैं। तो ये क्या हुआ है, और ठीक है, तो आपका पहला है, ये दूसरा, ये है आपका तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। ठीक है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 cm, ये दिया हुआ है 2 cm, ये दिया हुआ है 1 cm और ये दिया हुआ है 1 cm और ये दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है, यहाँ से लेके और यहाँ तक दिया हुआ है 6.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है कितना, 1.5 कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हुआ है, पांचों का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, अगर ये अब ध्यान दीजिए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे, क्या बोलते हैं 5 भाग है तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ऐसा जो त्रिभुज बना हुआ है इसको बना लीजिए। ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये 5 है, ये आपका 5 है और ये आपका 1, ये सब CM दिया हुआ है, CM दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेंगे A दिया हुआ है 5 CM, B दिया हुआ आपका 5 CM और C दिया हुआ आपका 1 CM दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे अर्ध परिमाप क्या होता है, 1 + 2 + C/2। तो 5 + 5 + 1 11/2 अब लिखेंगे क्षेत्रफल भाग 1 का। तो S × S - A, S गुना S - A, S - B और S - C। S कितना है, तो आपका 11/2 माइनस आपका 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस में आपका कितना दिया, 11/2 11 इसमें ठीक है, ऐसे में 11 - 10/2 ऐसे निकाल के काम कीजिएगा, 11/2 हो जाएगा। अब 11/2 दोनों में क्या हो जाएगा, 10 में 11 में से 10 के 1/2 गुना में 1/2
और गुना में 11 से 9 आगे भी है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, तो 11 गुना 1 गुना 1 गुना 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और बटा में 2 गुना 2 गुना 2। अब और दूसरी को बाहर निकल जाएंगे, दो दिया से 2 यहाँ पे बाहर निकल, और रूट के अंदर में रह जाएगा कितना, आपका 11 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 11, रूट 11 आ जाएगा। यानी आगे अगर देखें तो 3 बटा में 4 और गुना में रूट 11, 3 बटा 4 इसे गुना में रूट 11 का जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो रूट 11 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट 11 का स्क्वायर आएगा 3.1। ठीक है, और जब इसको 3.3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9.93 बटा में 4, और जब इसको भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.48 एम स्क्वायर। पहला पार्ट यहाँ पे करेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 क्या है, तो आपका एक आयताकार है, इस तरह से मान लेंगे कि ऐसे दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है। या आपका 1 सीएम इधर है तो 1 सीएम आपका इधर भी होगा, और ये दिया हुआ है 6.5, ये भी होगा 6.5। यानी इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत। ये क्या है, आपका आयत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एरिया, आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो आपका लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। लंबाई कितना, 6.5, और गुना में एरिया, यानी 6.5 सीएम स्क्वायर हो जाएगा। और ये दूसरा का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए। अब तीसरा में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है, आगे करके ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे है आपका AC। तो हमने इसको ऐसे काटा, ऐसे हमने इसको ड्रॉ किया, इसको ऐसे ड्रॉ किया कि ये क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, और यहाँ पे 3 क्या बन गया, ये 3 जो है ना आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मतलब क्या, आपका क्या बोलते हैं, समकोण बन गया। क्या बन गया, एक आपका समकोण बन गया। समकोण का आपका क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। तो समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3 बटा 4 a स्क्वायर होता है। तो बताइए इसमें कितना है, तो 3 आपके त्रिभुज दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी 1 सीएम का है, ये भी आपका 1 सीएम का है, और ये भी आपका 1 सीएम का है, और ये भी आपका 1 सीएम का। ये तो पूरा है ना, तो पूरा है ये 1 सीएम और ये 1 सीएम। ठीक है, तो अब √3 बटा 4 a स्क्वायर होता है, तो कितना त्रिभुज दिया हुआ, 3, और √3 ऐसे लिखे बटा में 4, और ये कितना है, तो दिया हुआ 1 का स्क्वायर। √3 बटा में 4 √3 का जो स्क्वायर होता है वो 1.7 कितना होता है, 1.7 कितना होता है, तो 1.7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुना 1.73 बटा में 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब गुना करेंगे कितना आएगा, 5 तो 3 ये 9 हो जाएगा, और 3 से 21 का एक हाथ में कितना आपका 2, और 3 को कितना 5.19 बटा में कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.298 आएगा। कितना आ जाएगा? 1.298 आपका CN स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका भाग 3, भाग 4 और भाग 5 देखिए, यानी भाग यहाँ पे लिख सकते हैं भाग भाग 4 तथा 5 का क्षेत्रफल। तो ये एक बना हुआ है क्या आपका, ये एक बना हुआ है संपूर्ण त्रिभुज। ये क्या हुआ है 6 CM और ये क्या हुआ है 1.5 और कितना है 2 है। तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 इसे ठीक है, आधार को हम 3.5 मान लेते हैं और ऊंचाई कितना है आपका 6, तो 2 तिया 6 और 15 तिया 45, 4.5 CM हो गया 1 का, तो 2 ना दिया हुआ है, 4.5 गुना 2 यानी कितना आपका आपका 9 CM स्क्वायर कितना आ गया आपका यहाँ पे 9 CM स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है क्या आपका, क्या बोला क्वेश्चन में, तो हवाई जहाज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या हवाई जहाज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला क्या है 2.4, दूसरा क्या दिया हुआ है 6.5 प्लस तीसरा क्या है तो आपका 1.298। ठीक है, और 2.48, 6.5 और इतना और 9 और प्लस में आपका 9। ठीक है, और इतना क्या CM स्क्वायर यानी 2.48। ठीक है, 6.5 है 1.298 और 9.0 और जब यहाँ पे 9.0 का मतलब क्या आपका 9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.278। जोड़ेंगे इसको तो आएगा 19.28278 आ जाएगा 19.278 CM स्क्वायर लगभग हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, और फिर अगली क्लास में हम देखेंगे फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।